नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल इमोशनल फीलिंग, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में उतर जाती हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे राजा नल और रानी दमयंती का दिव्य प्रेम जन्मा और स्वयंवर में सच्चे प्रेम की जीत हुई। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इस कहानी में भी एक अंधेरा छिपा था, और अब वही अंधेरा एक भयानक तूफान बनकर आने वाला है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है राजा नल के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा। स्वयंवर के बाद निषद्ध राज्य में खुशियों की बहार थी। हर ओर उत्सव था, हर चेहरे पर मुस्कान। राजा नल और रानी दमयंती का प्रेम दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। महल में संगीत गूंजता, बगीचों में हंसी खिलती और पूरा राज्य इस प्रेम की रोशनी में जगमगा रहा था। लेकिन इसी खुशी के बीच कहीं दूर अंधकार में एक शक्ति जाग रही थी। एक ऐसी शक्ति जो इस सुख को सहन नहीं कर पा रही थी। उसका नाम था कली। कली, जो स्वयंवर में देर से पहुंचा था। जब उसने सुना कि दमयंती ने नल को चुन लिया है, तो उसके अंदर ईर्ष्या और क्रोध की आग भड़क उठी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और प्रतिज्ञा की, नल, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। तुम्हारा राज्य, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ। उसकी आंखों में बदले की ज्वाला जल उठी। लेकिन नल धर्मात्मा थे। वे सीधे तौर पर किसी बुराई के शिकार नहीं हो सकते थे। इसलिए कली ने इंतजार किया। वह उस एक पल की तलाश में था जब नल से कोई छोटी सी गलती हो, और वही हुआ। एक दिन संध्या के समय नल बिना हाथ पैर धोए ही पूजा करने बैठ गए। यह एक छोटी सी भूल थी, लेकिन उसी क्षण कली को मौका मिल गया। वह नल के शरीर में प्रवेश कर गया। धीरे धीरे नल का स्वभाव बदलने लगा। जो राजा पहले दयालु और शांत थे, अब बेचैन और अस्थिर रहने लगे। उनके मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। और एक दिन उनके भाई पुष्कर ने उन्हें जुए के खेल के लिए चुनौती दी। जीम की टीम ये कुछ आ रही है। यह वही पल था जिसका इंतजार कली कर रहा था। नल पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मजबूर कर दिया। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। जुए का खेल शुरू हुआ। पासे फेंके गए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे नल हारने लगे, एक के बाद एक। हर दांव में दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, सैनिक, प्रजा सभी हैरान थे। यह वही नल थे जो कभी हार नहीं मानते थे, लेकिन आज वे बार बार हार रहे थे। दमयंती का दिल डर से कांप उठा। उसने नल को रोका। स्वामी, यह खेल बंद कर दीजिए। मुझे कुछ अशुभ लग रहा है। लेकिन नल जैसे किसी के वश में थे। उन्होंने उसकी एक न सुनी। उन्होंने अपना सोना दांव पर लगाया। हार गए। अपने रथ हार गए, अपने घोड़े हार गए, अपना खजाना हार गए, और फिर उन्होंने अपना पूरा राज्य दांव पर लगा दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें रुक गईं। पासा फेंका गया और नल हार गए। उस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। जो राजा कभी सबसे शक्तिशाली था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। पुष्कर ने क्रूरता से कहा, अब यह राज्य मेरा है और तुम अब कुछ नहीं हो। नल और दमयंती को महल छोड़ना पड़ा। वे बिना किसी धन, बिना किसी सहारे जंगल की ओर चल पड़े। रात का अंधेरा था, रास्ता सुनसान और दिलों में दर्द का सागर। दमयंती ने नल का हाथ थाम रखा था। वह रो रही थी, लेकिन फिर भी अपने पति के साथ खड़ी थी। नल के मन में अपराध बोध था। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने हाथों से। जंगल और गहरा होता गया। भूख, प्यास, डर सब उनका पीछा कर रहे थे। एक दिन जब दोनों बहुत थक चुके थे, नल ने देखा कि कुछ पक्षी पास में बैठे हैं। उन्होंने सोचा, अगर मैं इन्हें पकड़ लूं तो हम कुछ खा सकेंगे। जिब अंतारे तुम साप्तर निरायते हैं। उन्होंने अपना एकमात्र वस्त्र उतारकर जाल की तरफ फेंका, लेकिन जैसे ही पक्षी उड़ने लगे, वे वस्त्र भी साथ ले गए। अब नल के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह जमीन पर बैठ गए। उनके आंसू बहने लगे।
दमयंती ने उन्हें संभाला। स्वामी, यह सब भाग्य की परीक्षा है। हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन नल के मन में एक और विचार जन्म ले चुका था। वह सोचने लगे, मैं दमयंती को इस कष्ट से मुक्त कर दूं। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो शायद वह अपने पिता के पास लौट जाएगी। उस रात जब दमयंती गहरी नींद में थी, नल ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और अंधेरे में अकेले निकल पड़े। सुबह जब दमयंती जागी तो नल वहां नहीं थे। वह चीख उठी, स्वामी, आप कहां चले गए? उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब वह अकेली थी, पूरी तरह अकेली, जंगल के बीच, बिना सहारे, बिना किसी उम्मीद के। और यहीं से शुरू होती है इस प्रेम कहानी की सबसे दर्दनाक यात्रा। दोस्तों, यह था राजा नल की महागाथा का दूसरा भाग, जहां प्रेम को पहली बार इतनी बड़ी चोट लगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल इमोशनल फीलिंग को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 3, क्योंकि अगले भाग में दमयंती का संघर्ष, अकेलापन और एक नई उम्मीद की शुरुआत देखने को मिलेगी। तब तक के लिए अपने दिल को मजबूत रखिए और जुड़े रहिए इमोशनल फीलिंग के साथ, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, एहसास जिंदा होते हैं। धन्यवाद।